तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। हमें एक पॉइंट दे रखा है, लेट वो पॉइंट P ले लेते हैं। इस पॉइंट से दो पॉइंट डिस्टेंस में है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट है 3,6, B का कोऑर्डिनेट है -3,4 और इसका कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड रिलेशन। हमें इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करना है। कब? जब हमें दे रखा है पी ए इज इक्वल टू पी बी, दैट इज दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। हम रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, √3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √-3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा हमने? हमारा एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमने इसी फॉर्मूले में इनका वैल्यू रख दिया, जहाँ पे ये x1 y1 ये x2 y2 हो गया पहले केस में, और पीबी के केस में ये x1 y1 रह जाएगा, हम इसे x2 y2 ले लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू √-3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, एंड इसका भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद रूट हटा देते हैं, 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करते हैं, x वाले को एक साइड लेके आ जाते हैं और y वाले को एक साइड रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - x होल स्क्वायर माइनस ऑफ -3 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - y होल स्क्वायर माइनस 6 - y होल स्क्वायर। अब इसको उस वाले फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूला में ब्रेक कर दो। कौन सा फॉर्मूला? एक होता है a + b का होल स्क्वायर, एक होता है a - b का होल स्क्वायर। तो हम इसको a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, जो होता है a² + b² - 2ab। इसमें ब्रेक कर दो तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 3 × x माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 × -3 एंड x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 × ये 4 है ना, 4 - y है यहाँ पे, ये x नहीं है, ये 4 है। हो जाएगा 2 × 4 × y माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 × 6 × y। सॉल्व करते हैं इसको, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 × 6x माइनस बाहर ही रखते हैं अभी। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 × 6x। इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 × 8y माइनस बाहर रखो। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 × 12y।
क्या करेंगे हम, पहले तो इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ, दैट इज मल्टीप्लाई कर लो। 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 6x इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 36 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12y। यहाँ से देखो आपका क्या क्या कट जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा। और कोई कट रहेगा? नहीं कट रहा। सॉल्व करते हैं आगे। ये प्लस का 9 माइनस का 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया हमारा माइनस 6x ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12x इज इक्वल टू प्लस 16 माइनस 36 ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस ऑफ 20 एंड ये रहा हमारा माइनस 8y प्लस 12y। तो 12 माइनस 8 कर लो, कितना आ जाएगा, प्लस का 4y। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को एक साइड लेके चले आते हैं, दैट इज माइनस 12x प्लस 20 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब इनको अरेंज कर लो और 4 कॉमन भी कर लो, 4 के साथ साथ ये माइनस भी कॉमन कर लो, सो दैट x प्लस में हो जाए। तो माइनस 4 जब हमने कॉमन किया, अंदर बच गया 4 3 ज़ा 12x 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे, ये 3x प्लस वाई यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर आंसर। Coming to the next question, find the coordinates of the point which divides the line segment formed by joining the points -1 7 and 4 3 in ratio 2:3। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा, हमने पढ़ा था m1 रेशियो m2। हमें उसी फॉर्मूले पे इनको सिंपल पुट करना है और हमारा x एंड y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था इसमें, x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y के लिए क्या पढ़ा था, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो जो पॉइंट दिया है हमें दो, एक पॉइंट P ले लेते हैं -1,7, एक पॉइंट Q ले लेते हैं 4,-3, एंड m1 m2 का रेशियो कितना दे रखा है, m1:m2 इज इक्वल टू 2:3। बस इनका वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करना है, हमें मिल जाएगा अपना कोऑर्डिनेट। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, m2 कितना है, इसको आप इस तरफ से भी लिख सकते हो, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/3, जहाँ पे m1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, m2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। m2 है 3 इंटू, देखो ये 8, ये रहा, ये x1 y1 ये x2 y2, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी हमने m2 का वैल्यू पुट कर दिया, x1 पुट करो, कितना हो जाएगा -1 प्लस m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 4, नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, एंड इन द सेम वे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, m2 3 इंटू y1 कितना है 7 प्लस m1 2 इंटू y2 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस 4 2 8 3 प्लस 2 5, एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 माइनस 3 2 6 2 प्लस 3 5। तो x इक्वल टू आ गया
5/5, y इज इक्वल टू आ गया 21 माइनस 6 15 हो जाएगा। 5 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, दैट इज x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू आ गया 3। देयरफॉर coordinates are 1, 3. This is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट P, ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा हुआ है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,9 फ्रॉम y एक्सिस। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, अगर y एक्सिस बोल रहा है तो x एक्सिस हमारा आंसर हो जाता है ना। हम देखेंगे ये कैसे और क्यों होता है, क्योंकि बच्चे सारे ये आंसर ऑलमोस्ट रटे होते हैं कि हाँ ठीक है, x एक्सिस दिया है तो y एक्सिस आंसर हो जाएगा, y एक्सिस दिया है तो x एक्सिस आंसर हो जाएगा। ये हो गया x, x डैश, y, y डैश, यहाँ पे ओरिजिन 0, 0,0। अब यहाँ पे पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,9, तो लेट हम 5 यहाँ ले लेते हैं, 9 यहाँ कहीं पे ले लेते हैं। सो ना इनका जो पॉइंट मिलेगा वो कहाँ पर ही मिलेगा, ये कुछ यहाँ पे मिलेगा इस तरह से। ये पॉइंट हमारा क्या है 5,9। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो यही होगा ना x एक्सिस वाला, ये कितना है 5 है, हो गया हमारा आंसर 5, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो ये अब रटने का जरूरत नहीं है, अगर आपने इसको एक बार ही समझ लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 -5, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया क्या, नहीं डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो अब आप ये देख के आंसर कर सकते हो, y एक्सिस से डिस्टेंस बोल रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अगेन 5। इसका भी ग्राफ देख लो, x, x डैश, y, y डैश, ये 0। इसका पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, ये रहा हमारा -3, y 5 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। जब इन दोनों पॉइंट को हम मैच कराएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा पॉइंट -3,5। अब ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना मिल रहा है, y एक्सिस ना। ओके, आंसर हमारा ए हो जाएगा, दैट इज -3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 -5 एंड -4 5। अगेन ये क्वेश्चन हम आपको ये बता देते हैं कि सॉल्व कैसे होगा, और प्रीवियस वीडियो देखने के बाद आप लोग इजीली कर लोगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, हमारा पॉइंट P एंड Q कुछ इस तरह से हो जाएंगे। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 1 -5, Q का कोऑर्डिनेट है -4 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय, वो x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, तो x एक्सिस में y हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो हमारा ये क्या मिल जाएगा x, 0 से कोऑर्डिनेट। नाउ अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो कि ये y 0 कब होगा, x 0 कब होगा, तो लेट मी शो यू अनदर थिंग। ये हमने ग्राफ बना लिया, x, x डैश, y, y डैश 0। अब ये क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस।
ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब आप यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में y का y क्या है, एक्स एक्सिस में y हमेशा 0 रहता है। देखो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इनका पॉइंट्स ले लेते हैं। p है 1 माइनस 5, 1 सपोज यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, ये 5 माइनस का 5, ये 1, इन दोनों को मिलाओ तो ये यहाँ कहीं पे मिल रहे होंगे। एंड माइनस 4, 5 माइनस 4 यहाँ पे ले लो, 5 यहाँ पे ले लो। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। ये हो गया माइनस 4 एंड 5। अब इन दोनों दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा देते हैं कुछ इस तरह से। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स एक्सिस में, तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स का कुछ वैल्यू हो रहा होगा और वाई तो हमेशा 0 ही होगा ना एक्स एक्सिस पे, हम ये बोल रहे थे। तो हमें y का कोऑर्डिनेट तो इजीली मिल गया, y इज इक्वल टू कितना है, 0 है। अब हमें फाइंड किसका करना है, x का करना है। कैसे करेंगे फाइंड x का, आपको पता होगा अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, x इक्वल टू m2x1 प्लस ये फॉर्मूला हम अभी ऊपर देख के आ रहे हैं, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको m1 एंड m2 भी पता होना चाहिए। तो m1 m2 कैसे निकालेंगे, ये y इक्वल टू 0 से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। नाउ यहाँ पे ये y इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे। चलो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, m2 नहीं पता हमें, y1 कितना हो जाएगा, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, तो y1 है माइनस का 5 प्लस m1 y2 है 5 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये दोनों इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, ये हमें मिल जाएगा माइनस 0 इक्वल टू कर लो, या फिर 0 को राइट साइड में लिख लेते हैं, माइनस 5m2 प्लस 5m1 इज इक्वल टू 0। अभी इस m2 को उठा के इधर ले आओ, तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2, ये हो जाएगा 5 5 कट जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/1। तो m1 और m2 का वैल्यू कितना मिला, 1 1। अब फाइंड कर सकते हैं x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, बस पुट कर दो। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू x1 कितना है 1 प्लस m1 कितना है 1, x2 कितना है -4 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया 1 माइनस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, ये मिल गया माइनस का 3/2। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा -3/2, 0। दिस इज आवर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1, ये आप लोग कर लोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 हो जाएगा 4, x1 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 3। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The distance between the point P and Q is 10 unit. The value of y will be। जैसे अभी हमने आपको एक फॉर्मूला दिखाया डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से हमने ये सॉल्व करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। आप इसको एक बार देख लो, x1 y1 x2 y2, ये P का है, ये Q का है।
x1 है 2, y1 है -3, x2 है 10, y1 है y। हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। डिस्टेंस दे रखा है 10। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 10 हो जाएगा, x2 10 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस -3 इसका होल स्क्वायर। सोल्व कर लो, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, इधर 10 हो जाएगा। अब क्या करो, ऑन स्क्वायरिंग दोनों साइड स्क्वायर कर लो, उससे क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर ही कर लो। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस इसको ब्रेक कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6y इसका स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें मिल जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये हम अरेंज कर लेते हैं, 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 670 एंड 373। अब इसको अरेंज कर लो, 100 को उधर लेके चले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। अब इनको फर्दर कैलकुलेट करो और 0 को राइट हैंड साइड लिख लो, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7 7 8 9 27 इज इक्वल टू 0। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका, 27 का। 3 9 जा 3 3 जा, तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। फैक्टराइज कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकाल लिया, y प्लस 9 बचा अंदर, माइनस 3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे y प्लस 9 बच गया इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से y प्लस 9 कॉमन ले लो, ये मिल जाएगा y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ एक बार y प्लस 9 0 हो जाएगा एंड एक बार y माइनस 3 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू -9 मिलेगा एंड y का जो वैल्यू है वो 3 मिल जाएगा। तो देयरफॉर हमें y का कितना वैल्यू मिला, 2 वैल्यू मिला। कौन सा -9 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब आप सोच रहे होगे कि ये इतना लंबा उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है केवल 1 मार्क्स के लिए, टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसी से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस फार्मूला लिखने के बाद हमने ये जो स्टेप किया, डिस्टेंस फार्मूला लिखा, या फिर आप ये वाला स्टेप ले लो। डिस्टेंस फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, y की जगह पे किसी का वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल -3 है, चारों ऑप्शन में है -3 नहीं है, केवल एक ऑप्शन में -3, 3 दो ऑप्शन में है, -9 दो ऑप्शन में है और 9 एक ऑप्शन में है। तो हम क्या पुट करेंगे, एक बार -3 पुट करके देखेंगे। यहाँ पे जब यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, -3 + 3, ये तो 0 हो गया, बचा 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, जो कि 10 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए होने से रहा। अब जब -3 चेक कर ही लिया तो +3 भी चेक कर लेते हैं। अब जब +3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 दैट इज 3 + 3 6 का स्क्वायर, ये मिल गया हमें 64 + 36, इनका सम होता है 100 और इसका अंडर रूट होता है 10। तो ये तो श्योर हो गया हमारा कि दो आंसर में से एक आंसर तो 3 होने वाला। फिर नेक्स्ट के लिए सेम करेंगे,
-9 या 9, तो हम पुट करके देखेंगे। एक बार 9 पुट करेंगे, एक बार -9 पुट करेंगे, या फिर हमें दोनों पुट करने का नीड ही नहीं है। यहाँ पे देखो -9 है और 9 है। अगर हमने 9 पुट किया, अगर 9 का यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 10 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, -9 वाले को टिक करेंगे, उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, इसमें स्मार्टली प्ले करना है। The distance of the point -3, 5 from y-axis will be। इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा अभी। अगर ये अभी भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो ऐसे क्वेश्चन में भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार हम ये भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें दो पॉइंट दे रखा है, ए 3,6, पॉइंट बी दे रखा है -12, -3 है ना यहाँ पे, और एक कोई पॉइंट है इसके सेंटर पे तो नहीं है, सेंटर पे रहता तो m1/m2 1:1 हो जाता। ये कहीं पे भी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x, 0। y x, 0 क्यों लिखा? क्वेश्चन में तो यही नहीं है y कहीं पे 0 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये सपोज ये लाइन है, तो x एक्सिस में तो y 0 ही होगा ना, इसीलिए हमने y का वैल्यू 0 कर लिया। अब y इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट करेंगे, m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2। अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, बाकी का वैल्यूज पुट करेंगे, तो m1 रेशियो m2 हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। For what value of k point this and this will be on same line। अगर ये सेम लाइन पे होंगे तो हम इसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। और कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x ये जो इनका वैल्यू है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इन पे वैल्यूज पुट करने और इधर 0 करना है, 1/2 एंड ये सेम, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। Another question, the center this of a circle has diameter this, the coordinate of B is this, the coordinate of A will be। ये बन जाएगा। चलो इसका भी कॉन्सेप्ट देख लो। हमें दे रखा है कि ये एक सर्कल है, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। फिर ये एक सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर होता है, एक नहीं काफी डायमीटर होता है। ये ए, ये बी, सेंटर हमें दे रखा है 2 -3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 4, ए का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। अब अगर ये सेंटर है तो इसका डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। अगर ये ओ ले ले तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। कहने का मतलब क्या है कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना ओ। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारा मिड पॉइंट कैपिटल एक्स है तो उसका वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2/2। y अगर मिड पॉइंट है तो y1 प्लस y2/2। समझ रहे हो, ये हमारा, इसको x2 और y2 ले लो और इनको x1 y1 ले लो, तो x का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अब y का वैल्यू फाइंड कर लेना, तो x हो जाएगा 2 इज इक्वल टू
x1 x x2 1 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, x का वैल्यू आ गया 3, और 3 किसने कौन से ऑप्शन में है, एक ए में है एक डी में है। अब y का वैल्यू 10 होगा या -10 होगा आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये इतना करने का नीड भी नहीं होगा, आप देखते ही कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं 2024 की VYQs, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।